क्या हमें Booking.com के वाउचर अपनी वीज़ा फाइल में लगाने चाहिए कि नहीं? ये बहुत ही पहले का बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। अनफॉर्चुनेटली हमारे नोटिस से हट गया था। बहुत पहले भी हम कोरोना से पहले भी हमने सोचा था कि इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, बट एनीवेज अब बेटर लेट देन नेवर। तो अब जान लेते हैं कि Booking.com के हम वाउचर लगाएं ना लगाएं। देखिए, अगर आप Booking.com एक पब्लिक पोर्टल है, राइट? आप कोई भी जाके वहाँ पे वर्ल्ड वाइड अपनी किसी भी होटल की बुकिंग करा सकता है। बहुत साल पहले, आज से, जब Booking.com ने शुरू में अपने पैर पसारे थे इंडिया के अंदर, तो उस टाइम इनकी क्रॉस चेकिंग बहुत स्ट्रांग नहीं होती थी। यानी अगर कोई भी एक पूरी दुनिया में मान लो किसी का होटल है, तो ये अपना खुद जाके चेक नहीं करते थे, बस वो अपने होटल का रजिस्ट्रेशन प्रूफ देके अपना होटल लिस्ट कर सकता था। उससे बहुत स्कैम होते थे, बहुत दुनिया भर के स्कैम होते थे। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये ज़्यादातर स्कैम होते थे अफ्रीका के अंदर, जिसमें सूडान, नाइजीरिया जैसी कंट्रीज थी, इथियोपिया, कीनिया वगैरह में बहुत स्कैम होते थे। जैसे जो लोग वहाँ पे जाना चाहते थे, दिखा दिया भी नैरोबी में ये होटल है, एक्चुअल में वो होटल होता ही नहीं था, वो सिर्फ पेपर पे होता था और Booking.com पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता था। ये बहुत शुरू की बात बता रहा हूँ आपको। तो लोग पेमेंट देके फंस जाते थे। तो Booking.com के पास जब ऐसी कंप्लेंट पहुंची, तो उन्होंने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और गूगल लोकेशन का मैंडेटरी कर दिया कि गूगल में लोकेशन आपकी मैंडेटरीली होनी चाहिए। तो गूगल में लोकेशन तभी आप कंफर्म हो पाती है जब गूगल की तरफ से कोड उस लोकेशन पे पहुंचता है और उस कोड को माय बिजनेस में जाके डाला जाता है। यानी अब एक ये ऑथेंटिक हो चुका है, पहले नहीं था, बहुत शुरू में। तो उस टाइम में थोड़े टाइम के लिए Booking.com के वाउचर्स को हम लोग भी अवॉइड करते थे कि नहीं यार, पता नहीं काउंसलेट क्या सोचे। और बहुत पहले हम ये देखते भी थे कि Booking.com के वाउचर्स पे आमतौर पे देखिए पूरी प्रोफाइल पे ही अप्रूवल या रिफ्यूज़ल आता है। किसी एक पर्टिकुलर वाउचर की वजह से ना ही वीज़ा अप्रूव हो सकता है, ना ही डिसअप्रूव। आई मीन टू से अबाउट पोर्टल। ऐसा नहीं कि मैंने किसी XYZ कंपनी का लगा दिया, थॉमस कुक का लगा दिया तो वीज़ा मिल जाएगा, Booking.com का लगाएगा तो वीज़ा नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, अब नहीं होता, ठीक है? तो यानी अगर आप अब Booking.com के वाउचर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, सीधी सी बॉटम लाइन ये है। तो ये जो डायलेमा था, ये बहुत पुराना डायलेमा था कि हम लगाए ना लगाए। बहुत शुरू में स्कैम्स में एक्चुअल में बहुत लोग फंसे हैं। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, तो मैं खुद इसमें फंसा हूं। मतलब आई मीन टू से मेरे सर्कल के लोग खुद फंसे हैं, जिसमें उन्होंने मेरे से पूछा भी था बहुत पहले जब ये ओपन हुआ था। तब मैंने कहा था कि भाई हाँ, सब कुछ ओके है, इट लुक्स फाइन, Booking.com पे है, प्रॉपर उसमें लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड है, ये है। और रजिस्ट्रेशन पेपर्स वगैरह भी आपको शेयर कर सकते थे इफ़ यू नीड टू आस्क। और एक प्रॉपर होटल की तरह ही वेबसाइट थी। आप वेबसाइट पे जाके पता लगाते होटल कैसा है, वही रूम्स, लोकेशन, सब कुछ इस तरीके से जैसे ऑथेंटिक होटल होता है। तो हुआ था ज़माने पहले, मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2009-10 की बात बता रहा हूँ आपको, बहुत पहले की बात है। बट अब ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अब ऐसा नहीं है। अब जितने भी होटल्स आपको वहाँ पे लिस्टेड मिलेंगे वो प्रॉपरली क्रॉस चेक्ड होते हैं। तो इसलिए आप Booking.com वाउचर लगा सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं क्या हम लगाते हैं, हम नहीं लगाते, हमारे अपने पोर्टल्स हैं, तो हम Booking.com की हेल्प नहीं लेते। हम अपने पोर्टल्स को यूज़ करते हैं, डायरेक्ट बुकिंग ले लेते हैं, तो हम उनको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फ़ाइल खुद बना रहे हैं, आपको कोई और सोर्स नहीं दिख पा रहा है, तो Booking.com के होटल भी आप ले सकते हैं। बट अब आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, चलिए देखिए। यूजुअली क्या होता है, आप किसी भी पोर्टल पे, चाहे Booking.com है या कोई और कॉम्पिटिटिव पोर्टल है, ये ज़्यादातर होटल वही दिखाएंगे जो थोड़े से चीप होते हैं और जिनकी रेटिंग अच्छी होती है। यूजुअली जो बैक पैकर्स होते हैं वो Booking.com से बुकिंग कराते हैं, यानी जिनको सस्ते होटल चाहिए, हॉस्टल चाहिए या फिर गेस्ट हाउसेज चाहिए, ऐसे लोग ज़्यादातर Booking.com से बुकिंग कराते होते हैं। तो उनके एक्सपीरियंस अच्छे रहते हैं तो वो रेटिंग अच्छी दे देते हैं। बट कई बार ये मिस फायर हो जाता है, मिस कैलकुलेट हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपने आइटनरी में लिखा है जी, मैं तो आज सुबह, मान लीजिए आपने फ्रांस में लगाया, पेरिस में आपने आइटनरी में दिखाया जी, मैं तो आज सुबह जाके ये एफिल टावर में एक्सकर्जन करूंगा और फिर उसके बाद मैं लंच यहाँ पर करूंगा, शाम को लीडो शो करूंगा, इवनिंग में सीने रिवर क्रूज़ करूंगा, ये आपने दिखाया। बट अब आपका होटल जो है वो आपने Booking.com से लिया व्यूज़ वगैरह चेक करके, बट उसकी लोकेशन आपने चेक नहीं करी और वो तो पेरिस से बाहर निकला। अब ये आइटनरी कैसे जस्टिफाई करेंगे आप ऐसे होटल के साथ जिसमें आने जाने में ही 2 घंटे लग जाएंगे आपके? तो इसीलिए डिपेंड भी यही करेगा, जब भी आप होटल वाउचर लगाएं तो आपके होटल की लोकेशन क्या है। वो पर्टिकुलर डे अगर फ्री है, शॉपिंग के लिए रिजर्व है, सेल्फ एक्टिविटीज़ है, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वो दिन आपने उसमें काफ़ी सारा शेड्यूल दिखाया हुआ है और फिर अगेन होटल आपका बाहर आउटस्कर्ट्स में है, तो फिर वो मिसमैच कर जाता है। तो इसलिए होटल वाउचर
आप booking.com के ज़रूर लगा सकते हैं, बट लोकेशन चेक करें, ये देखें कि आपके आइटनरी को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और लोग यहाँ पर एक और गलती कर देते हैं कि हनीमून पे गेस्ट हाउसेस दिखा देते हैं। देखिए, हनीमून पे लोग जो ज़्यादातर जाते हैं इंडिया के खास तौर से, वो गेस्ट हाउसेस नहीं लेते। वो 3 स्टार भी रेयर ही लेते हैं, ज़्यादातर 4 स्टार ही लेते हैं। 5 स्टार भी कम लेते हैं, बट 4 स्टार सबसे ज़्यादा लेते हैं। कुछ लोकेशंस में जहाँ पे 4 स्टार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे ज्यूरिक में या एम्स्टर्डम में, वहाँ पर 3 स्टार ले लिया जाता है, वहाँ चल जाता है। बट हॉस्टल कभी नहीं लिए जाते। डॉर्मिटरीज का तो मतलब ही नहीं है। गेस्ट हाउसेस भी बहुत ही रेयर सिनेरियो में। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है जब आप बुकिंग करें। अगेन, हर एक ताले की चाबी अलग है, हर एक केस की फाइल अलग है, वो चीज़ है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप किस तरीके से अपनी फाइलिंग कर रहे हैं, होटल वाउचर कैसे बना रहे हैं। booking.com के होटल वाउचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकेशन चेक करें, रिव्यूज़ चेक करें, सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आगे कंफर्म करें। और अब तो वैसे भी मैक्सिमम एम्बेसीज यही कहती हैं कि आप एक रिजर्वेशन दिखा के अपनी फ़ाइल सबमिट करा सकते हो। यानी यू डोंट हैव टू इंटायरली पे टू द होटल कि भाई मेरा अगर होटल की रिजर्वेशन 200 यूरो की बन रही है तो मुझे एग्जैक्ट पूरे 200 यूरो नहीं देने, या भी मुझे 200 यूरो का 2 यूरो भी नहीं देना। मैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड गारंटी के अगेंस्ट रिजर्वेशन ले सकता हूँ। कई बार ऐसा भी हो जाता है, मतलब मैक्सिमम एम्बेसीज ऐसी चलती हैं। कुछ एम्बेसीज अब मांगने लगी है कि आप कंफर्म होटल वाउचर दें। उस केस में क्या है कि आप ऐसे होटल को चूज़ करें जिसमें आपको पूरा रिफंड मिल जाए। इन केस अगर ऐसा कुछ हो, booking.com पे भी ऐसे होटल मिलने चाहिए आपको जिसमें पूरा 100% रिफंड हो। उस केस में अगर किसी का वीज़ा डिनाई होता है तो रिफ्यूज़ल लेटर भेज के अपना रिफंड क्लेम कर सकता है। कई बार रिफंड क्लेम करते हुए वो आपसे रीज़न मांगते हैं, और आपका वीज़ा अगर अप्रूव हो गया है और आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है तो वो कैंसिलेशन काटने का भी राइट रिजर्व रखते हैं। तो ऐसे केस में आप ध्यान से डील करें, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपर्ली रीड करें, उसके बाद ही पेमेंट करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रहेगी, और भी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।